मैं पानी पी रहा था और चाची का पेते वाला हिस्सा देख रहा था जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उस पे हाथ लगाऊं। इतने में मेरी चाची एकदम पीछे मुड़ी। उसने मुझे नोट कर लिया। क्या कामरान, क्या देख रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं चाची, बस बहुत ही खूबसूरत ख्याल मेरे जहन में है रहा था, बस इसी के बारे में सोच रहा था। उसने कहा जो ख्याल तुम्हारे जहन में चल रहा था मैं समझ रही हूँ। मैंने कहा क्या मतलब, आप क्या मुझी? उसने कहा कि मुझे लगता है कामरान अब तुम बड़े हो गए हो। अगर मेरी बात तुम्हारी अम्मी से हुई तो मैं उन्हें कहूँ कि अब कामरान के शादी करवा दो। अगर उनको दुल्हन नहीं मिलती तो मुझे बता दो, मैं ही कोई दुल्हन ढूंढ दूंगी। मैंने कहा नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मेरी शादी की उम्र नहीं है। अभी मैंने जिंदगी में देखा ही क्या है। अभी मैं अपने जिंदगी को एंजॉय करना चाहता हूँ, इसके बाद देख लेंगे। मेरी चाची ने कहा असल एंजॉय तो शादी के बाद होता है। अभी क्या रखा है, घूमो पियो खाओ, एंजॉय मेन नहीं होती। मैंने कहा चाचा जी शादी में क्या वाकई इतना सुकून है? इसने कहा कि अभी तुमने वो सुकून हासिल नहीं किया और तुम्हें इस सुकून के बारे में नहीं पता है। जब मैं इस सुकून की लत लगेगी फिर तुम्हें रात रात भर नींद भी नहीं आएगी। ये मेरा चैलेंज है। और फिर इतने में चाची की बेटी आमना भी किचन में आ गई और कहा कि क्या बातें हो रही हैं। फिर चाची ने बात बदलते हुए कहा कुछ नहीं, बस कामरान से पूछ रही थी कि फिर वाले लिए हैं और कब तक रहने का प्लान है। फिर आमना ने मुझे कहा कि कामरान भाई आप आएं मेरे साथ, मेरे कमरे में बैठ के हम बातें करते हैं। अम्मी जब तक खाना बनाती है फिर हम खाना खाएंगे। तो फिर मैं आमना के साथ हूँ उसके कमरे में आ गया। आमना का कमरा अलग बना हुआ था पर आमना उस मरे में रात को अपनी सूली थे। इसमें एक बहुत खूबसूरत बैग बिछा हुआ था और बहुत सारे टेड्डी बेयर वगैरह पड़े हुए थे। मैंने कहा आमना तुम्हारा कमरा तो बहुत खूबसूरत है। उसने कहा कामरान भाई कमरा खूबसूरत होना कौन सी बड़ी बात है, असल सुकून तो किसी और चीज में है। मुझे चाचू के घर वाले सारी अफरादी आशिक मिजाज लगते थे। मेरा चाचू मेरी अम्मी के साथ, मेरा कजन आसिफ मेरी बहन के साथ। अब चाची भी मुझसे ऐसे गुफ्तगू कर रही थी जैसे मैं उनके इशारे समझ रहा था और आमना भी मुझे उसी मिजाज की लग रही थे। लेकिन मैं अभी मुझ में पाया था कि आमना क्या कहना चाहती है। मैंने कहा आमना तुम मुझे खुल के बताओ, मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा हम उम्र हूँ और मैं कजन भी तो हूँ, तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। उसने कहा हाँ कामरान भाई, इसीलिए तो आपको उस कमरे में बुलाया है ताकि आपसे दिल की बात कर सकते हो। मैंने कहा हाँ हाँ और सुनाओ। लिया कह रही थी किस चीज में ज्यादा सुकून है, तुमने बताया नहीं। उसने कहा कामरान भाई इस घर में अकेली रह रहकर मैं तंग आ गई हूँ। आसिफ भी बाहर की लड़कियों में मुंह मारता फरता है और मेरा अब्बू भी ऐसे ही है, मेरी अम्मी पर तवज्जो नहीं देता। और हाँ कामरान भाई, जो मैं आपको बता रही हूँ प्लीज बाहर किसी को मत बताइएगा। मैंने कहा आमना तुम मुझे अपना दोस्त समझो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जो कहना चाहती है खुल के कहो। और हर बंदे की पर्सनल लाइफ होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मेरी भी कुछ पर्सनल लाइफ है, तुम्हारी भी हुई। अब मैं नोट कर रहा था कि आमना मेरे साथ रईस महसूस कर रही है और वो बात करने का अंदाज भी खोले दिल से होना शुरू हो गया। अब वो मुझसे हंस हंस कर बात कर रही थी। फिर अचानक मेरे मोबाइल फोन पर बेल बजी। मैंने देखा तो अम्मी की कॉल थी। मैंने कॉल उठाई। सामने अम्मी मुझे कह रही भी कामरान तुम पीछ गए लाहौर। सोम ने बताया नहीं। मैंने कहा हाँ अम्मी, बस वो थका हुआ था, थोड़ा आराम कर रहा था। अब यूं चाहूं बस अभी आपको फोन करने ही वाला था। फिर अम्मी ने पूछा सुनाए घर में कैसा माहौल है, अब्बू कैसे हैं? और छोटी और बनी लेसी है। और तुम बताओ? मेरी अम्मी ने कहा कामरान तुम्हारे बगैर दिल ही में लग रहा। तुम्हारे अब्बू वैसे ही परेशान हैं, घर का माहौल बोर हो गया है। अब मैं बहुत बोर हो रही थी। तुम कब वापस आ रहे हो? प्लीज जल्दी आ जाओ। मैं अम्मी को क्या बोलता कि मैं यहाँ किस काम से आया था, और जब तक मेरा वो काम नहीं होता मैं तो कराची हरगिज जाने वाला नहीं था। मैंने कहा अम्मी आप परेशान ना हो, मैं जल्दी आ जाऊंगा, बस कल अपने दोस्त के पास जाऊंगा, नौकरी का पता करना है। जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। फिर मैंने फोन काट दिया। आमना ने कहा कामरान भाई क्या आप यहाँ नौकरी करने आए हैं? मैंने उससे कहा ऐसे ही समझ लो। आमना उसने कहा कामरान भाई कराची इतना बड़ा शहर है, आपको वहां नौकरी नहीं मिली? चलो नौकरी नहीं मिली तो लड़की तो मिली। अब वो मेरे साथ मजाक के मूड में थे। मैंने कहा कहाँ, अभी तक ना लड़की मिली ना ही नौकरी।
अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पैदा ही नहीं हुआ। लड़की का बंदोबस्त तो कर ही दूंगी, नौकरी का कुछ भी नहीं कर सकती। ये तो हर घर का मसला है। मेरे आसफ भाई भी कितनी अरसे से बैठा हुआ है, हालांकि मेरे अब्बू के इतने ताल्लुकात हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में नौकर में कहाँ रह गई हैं। मैंने कहा क्या मतलब? आमना लड़की तुम्हारी कोई दोस्त है क्या? उसने कहा दोस्त तो बहुत है, तुम्हें मिस लड़की पसंद है, मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हारी लिए बंदोबस्त करती हूँ। मैं दोस्त हूं ना तुम्हारी, अब तुम्हारा ख्याल दो रखना पड़ेगा। मैंने कहा आमना बस तुम्हारी जैसी है, मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां बहुत पसंद हैं। अब वो शर्मा रही थी। मैं दिल में खुश हो रहा था कि शायद आमना मेरी बातों से इम्प्रेस हो रही है। फिर मैंने कहा आमना तुम बताओ तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? उसने कहा कामरान भाई आपसे क्या छुपाना, आप तो दोस्त बन गए हैं। एक बॉयफ्रेंड नहीं, चार हुई फ्रेंड्स थे, और फॉर्मल तो कोई एक भी नहीं है। मैंने सबको छोड़ दिया है, सब मतलब। मैंने कहा ये तुम क्या कह रही हो, तुम मजाक कर रही हो क्या? और 4 बोली फ्रेंड उसका क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो? फिर इतने में मेरे फोन की बेल दोबारा बजी। मैंने देखा तो वो दुआ का मैसेज था। उसने कहा कामरान जब से तुम गए हो तुमने मुझसे पूछा भी नहीं क्या हुआ, घर में सब खैरियत है? मैंने कहा दुआ नहीं लगता है, फरहान ने मैं नहीं बताया। फरहान मेरे दोस्त का नाम था। उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा दुआ मेरे घर में चोरी हुई थी, इतना बड़ा इशू हुआ था, मैं बस इसी में बिजी हूं, मैं तुमसे बात करूंगा। उसने कहा कामरान जल्दी मुझसे बात करना, जब से तुम गए हो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा हाँ दुआ मैं तुमसे बात करता हूँ। फिर मैंने फोन साइड पे रखा। यन और आमना ने उठा के मेरा फोन ऑफ कर दिया। उसका ये बेतकल्लुफाना रवैया मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा अब ना होगा बास, ना ही बजेगी बांसुरी। आप इतने अरसे बाद कराची से आए हैं। कराची